सबों को जय यीशु। मेरा नाम मेरी सोलोमन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सुसमाचार लेंगे, मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय 1 से 12। Then Jesus spoke to the crowd and to his disciples. The teachers of the law and the Pharisees are the authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they tell you to do. Do not, however, imitate their actions, because they don't practice what they preach. They tie on to people's back loads that are heavy and hard to carry, yet they aren't willing to lift a finger to help them carry those loads. They do everything so that people will see them. Look at the straps with scriptures verses on them, which they wear on their forehead and arms. And notice how large they are. Notice also how long are the tassels on their cloak. They love the best place at feast and the reserved seat in the synagogue. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called teacher. You must not be called teacher, because you are all brothers of one another and have only one teacher. And you must not call anyone here on earth Father, because you have only the one Father in heaven. Nor should you be called leader, because your one and only leader is the Messiah. The greatest among you must be your servant. Whoever makes himself great will be humble, and whoever humbles himself will be made great. This is the word of the Lord. Thanks be to God. आज हम यहाँ इस सुसमाचार में देखते हैं फैरिसीज कौन थे। फैरिसीज वो लोग थे जो रूल्स बनाते थे लोगों के हित के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, जो भी बोल सकते हैं। जो रूल्स बनाते थे वो सिर्फ लोगों के लिए थे, उनके लिए नहीं थे। वो जो बोलते थे वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। हम अपने जीवन में देख सकते हैं ठीक इसी तरह ये चीज कहाँ देखते हैं हम अपने जीवन में। पॉलिटिकल लीडर्स हम देख सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर जहाँ भी है वो क्या करते हैं, जब वोटिंग के समय जब आते हैं तो वो घर घर में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, उन लोगों को सहानुभूति देते हैं, उन लोग से बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, गरीबी मिटा देंगे, काम दिला देंगे, बहुत तरह के बात बोलते हैं। लेकिन उन लोग वोट खत्म होने के बाद में उन लोग उस बात पे गौर और नहीं करते हैं। ठीक वही चीज हम लोग ये फैरिसीज की तरह ही उन लोग करते हैं। और हम और देखते हैं कि जितना से ज्यादा उन लोग लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं। वो बोझ में उन लोग कभी हाथ नहीं बढ़ाते हैं, उन लोग कभी भी हाथ नहीं देते कि हाँ हम तुम्हारे साथ में साथ देंगे, तुम्हारे साथ में खड़े रहेंगे। बल्कि उन लोग और भी उन लोगों को और जो कमजोर लोग हैं उन लोगों पर और बोझा डालते हैं और बोझ से दबा देते हैं। यहाँ पे प्रभु क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं गिव टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, गिव टू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर। तो हम लोगों को जानना है, हम लोगों को विजडम से, हम लोगों को ईश्वर को विजडम मांगना चाहिए, विजडम से भरना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चले, हम लोग अपना बुद्धि और प्रज्ञा से हम लोग भरे, ताकि हम लोगों को जाने कि ईश्वर को प्रज्ञा से हम लोग अपना हित के लिए क्या करना चाहिए। और हम लोग वो ना कि हम लोग जो बोल देते हैं हम लोग वो कर लेंगे। और ये प्रज्ञा हम लोग को सिर्फ परमेश्वर से मिलता है, प्रभु यीशु से मिलता है। वो बोलते हैं विजडम में बोलते हैं कि हम लोग सुबह में उठेंगे तो हम लोग दरवाजा खोलेंगे तो हम लोग के पास में वो आता है कि हम लोग सुबह उठ के उन्हें बुलाना है। और ठीक इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि फैरिसीज क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं उन लोगों को बेस्ट जगह चाहिए, उन लोगों को अच्छा जगह चाहिए। क्या जगह चाहिए कि ये उन लोगों को सभी पहचाने। जब बाजार में जाते हैं तो बाजार के बीच में लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे। फीस्ट में जाएंगे उन लोगों को बुक सीट चाहिए। तो इस तरह से उन लोग आई मी माई सेल्फ में रहते हैं, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि हर कोई आज के दुनिया में हम लोग देखते हैं कि आई मी माई सेल्फ में है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं पैसे वाले हो जाऊं, मैं और इसी में हम लोगों का जीवन बंद गया है। हम लोग दूसरे के बारे नहीं सोचते हैं, बल्कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
जहाँ पे यहाँ पे सिनेगॉग में जब वो आते हैं तो उनका सीट रिजर्व रहता है। ठीक उसी तरह लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जब हम लोग देखते हैं कोई भाषण देने आते हैं, कुछ होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों का सीट एकदम बुक रहता है। तो इसी कारण से कि यानी कि उन लोगों का सीट बुक है, इसके मतलब क्या, उन लोगों का एक जगह सीमित रह गया है, उन लोगों को उतना उससे कम नहीं चाहिए, उन लोगों को ज्यादा ही चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वचन में जब बोलते हैं कि गिव टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, गिव टू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर, हम लोग मत्ती 22:21 में देखते हैं ये। और हम लोग इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे में बोलते हैं कि टीचर नहीं बुलाने के लिए, क्योंकि हम लोग को केवल एक ही टीचर है, वो है प्रभु यीशु। वो हम लोग को बहुत सारा जगह पे हम लोग थोड़ा पैराबल में हम लोग देखते हैं, अच्छा हम लोग को शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि वही एक टीचर है हम लोगों के लिए। और बोलते हैं परम पिता को ही पिता बुलाने के लिए, और किसी को पिता नहीं बुलाने। इसीलिए प्रभु यीशु हम लोगों को एक प्रार्थना दे रहे, हे पिता हमारे, जो हम सभी जानते हैं, हे पिता हमारे जो है वो उन्हीं को हम लोग पिता बुलाए और किसी को पिता ना बुलाए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि बोलते हैं The greatest among you must be your servant. तो यहाँ पे greatest among you be your servant, and whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. So there's a big connection in this कि जब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि यहाँ पे कौन हम्बल होता है, कौन हम्बल था हम लोग के जीवन में। हम लोग देखे हैं मदर ट्रीजा के बारे, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल मदर ट्रीजा के बारे में। मदर ट्रीजा एक ऐसी व्यक्ति थी जो शी वॉज फुल ऑफ कंपैशन, शी वॉज फुल ऑफ लव, केयर, हम्बलनेस, एंड शी यूज्ड टू सर्व पीपल। वो दूसरों को सेवा करती थी, और वो सेवा कैसा सेवा, वो दरिद्रों को सेवा करती थी, वो गटर की सेंट थी। वो उन लोगों को जब अगर हम लोगों का भी अगर मौका मिलता है तो शायद हम लोग कभी ना करें वैसा काम, वो वैसा काम करती थी, लोगों को अपने हाथ से साफ करती थी। और वो ऐसी नहीं कि चेहरा पे कोई शिकंज उनका नहीं था, उनका प्यार झलकता था उन लोगों के लिए, उनके मन में। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। This is a living sacrifice. Actually, Mother Teresa was a living sacrifice. We can see this. We have to offer ourselves as a living sacrifice. So, Mother Teresa हम लोगों के लिए एक living sacrifice थी, जो हम लोगों को देखा है, सुना है, पढ़ा है, और हम लोग जानते भी हैं मदर ट्रीजा के बारे में। और ठीक इसी तरह हम लोग अपने जीवन में, और हम लोग का जीवन एग्जैक्टली क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, क्यों हम लोग को करना है ऐसे। हम लोग का जिंदगी एक ट्रेन, एक जर्नी है, जहाँ हम लोग को एक न एक दिन तो उतरना है। जैसे ट्रेन में हम लोग जब जर्नी करते हैं, ट्रेन में हम लोग कहीं जाते तो कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगाते हैं कि हम लोग को जाना है। ठीक उसी तरह हम लोग का जीवन भी एक जर्नी है, और हम लोग का स्टॉपेज साल्वेशन है। सो इस साल्वेशन पाने के लिए हम लोग को बहुत काम करना है, और वो काम करने के लिए हम लोग को सिर्फ यीशु को पकड़ के चलना है, क्योंकि यीशु हमारा टिकट है। जैसे हम लोग ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो टिकट बिना तो हम लोग को उतार देंगे, और इसी तरह हम लोग का टिकट यीशु है, यीशु को पकड़ के हमें आगे चलना है। यीशु हम लोग का सैल्वेशन, वो हम लोग का सैल्वेशन। no one can go to the Father except through me. So this is the biggest thing that we have to accept in our life. If we have Jesus in our life, we can achieve anything. We can do all things through Christ who strengthens me. This is the tag what we have to keep in our life, that we belong to Christ, and Christ want us today. आज हम लोगों के जीवन में जीसस यही चाहते हैं कि we have to be humble in a way that Jesus want us. We have to, because हम लोग जब कोई चीज रखते हैं अपने पास तो वो चीज में हम लोग ढल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जीसस जब हम लोग के पास में है तो हम लोग को जीसस में ढल जाना है। जीसस का जितना कैरेक्टर है हम लोग के अंदर में आ जाना है, और हम लोग को जीवन जीसस की तरह ही जीना है, और उसी का मार्ग पे चलना है, ताकि हम लोग का जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन इज द सैल्वेशन, एंड दिस सैल्वेशन वी कैन गेट ओनली थ्रू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।